हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और लॉस और इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर, जब हम डिस्काउंट पर डिवेंचर को इशू करते हैं तो उसकी राइट ऑफ की एंट्री हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन समझने के बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे कि राइट ऑफ की एंट्री कैसे की जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सो जब डिवेंचर को इशू किया जाता है, डिवेंचर को इशू किया जाता है काय पर, डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट से होने वाला लॉस उसको क्या किया जाता है, सेम ईयर में, जिस ईयर में आपने डिवेंचर को इशू किया है, कंपनी ने जिस ईयर में डिवेंचर को इशू किया है, अलॉट किया है, उसी सेम ईयर में डिस्काउंट जो लॉस हुआ है उस लॉस को सेम ईयर में क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। सो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे हम समझेंगे कि राइट ऑफ की एंट्री कैसे की जाती है और राइट ऑफ की कंडीशन में हमें कैसे जर्नल एंट्री करना है। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट्स सी। Sujata Limited invited application for issuing 50,000 9% debentures of ₹100 each. सुजाता लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन कितने डिवेंचर्स के लिए, 50,000 9% डिवेंचर के लिए ऑफ ₹100 ईच, जिसमें पर डिवेंचर ईच डिवेंचर का कितना आपको वैल्यू गिवन है, ₹100 ईच, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स। उस पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितने का, 10% डिस्काउंट है एंड आफ्टर 5 ईयर्स को रिडीमेबल करना है कहाँ पर, एट पार। द डिवेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। जो डिवेंचर है फुली सब्सक्राइब्ड हुए हैं और जो भी ड्यू अमाउंट था उसका पूरा अमाउंट क्या हुआ, रिसीव हुआ है। द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 3 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है, ₹3 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, विच इट डिसाइडेड टू यूज फॉर रिटर्न ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिसाइड किया गया है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का ₹3 लाख का जो बैलेंस है उसमें क्या किया जाना है, राइट ऑफ किया जाना है। किसको राइट ऑफ किया जाना है, जो लॉस हुआ है डिवेंचर के इशू पर, जो लॉस है, डिस्काउंट है, उसको राइट ऑफ किया जाना है। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिमेनिंग डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इन द फर्स्ट ईयर। और सेम ईयर में ही क्या करना है, जो बैलेंसिंग अमाउंट जो बच रहा है रिटर्न ऑफ करने के बाद, उस बैलेंसिंग अमाउंट को भी सेम ईयर में राइट ऑफ करना है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड द राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट लॉस और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हमें जर्नल एंट्री करना है, इशू ऑफ डिवेंचर की भी जर्नल एंट्री हमें करना है एंड राइटिंग ऑफ की जर्नल एंट्री भी हमें करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन के पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे होना है, राइट ऑफ हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। सो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल लॉस। जो डिस्काउंट पर जो हम इशू को डिवेंचर करते हैं, डिवेंचर को हम इशू करते हैं, तो उस पर जो होने वाला जो लॉस है वो कैसा लॉस है, वो कैपिटल लॉस है फॉर ए कंपनी, कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, विच इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। जिस ईयर में लॉस इनकर्ड हुआ उसी ईयर में क्या किया जाता है, उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है। इन द ईयर ऑफ द डिवेंचर आर द अलॉटेड। जिस ईयर में डिवेंचर अलॉट किए गए उसी उसी ईयर में क्या किया जाता है, सेम ईयर में उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है। फर्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम इफ इट एग्जिस्ट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज फाइनेंस कॉस्ट। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ द फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। जो लॉस हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर पर, जो लॉस हुआ है, डिस्काउंट का जो लॉस है, उसको क्या किया जाता है, कहाँ से रिटर्न ऑफ किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है उससे रिटर्न ऑफ उसको किया जाता है। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम डज नॉट हैव ए बैलेंस, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, उसमें अगर बैलेंस नहीं है और द बैलेंस इज नॉट एडिकेट, मीन्स अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं है या सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो रिटर्न ऑफ द टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, और लॉस बैलेंस डिस्काउंट और लॉस इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास जो लॉस हुआ है, डिवेंचर को हमने इशू करने पे जो लॉस है, जो डिस्काउंट है, उसका जो बैलेंस है, जो अमाउंट है, उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ हम किससे करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको राइट ऑफ करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो जो बैलेंसिंग है अमाउंट उसको हम क्या ऐसे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम उसको राइट ऑफ करते हैं। सो हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, उससे हम समझते हैं। लेट अस सी। सो हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि जो डिवेंचर को इशू किया हमें उसकी एंट्री भी करना है और रिटर्न ऑफ की एंट्री भी करना है।
तो इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री तो कॉमन है, जैसे हम करते हैं। कॉमन एंट्री क्या होती है, जब आपको क्वेश्चन बोला है कितने उन्होंने डिबेंचर इशू करे हैं, डिबेंचर इशू कितने करे, क्वेश्चन में आपको गिवन है 50,000, डिबेंचर इशू कितने करे, 50,000 डिबेंचर इशू करे, कितना उनका वैल्यू आपको गिवन है ₹100 ईच, कितने के, 100 रुपीज ईच। अब इसमें आपको बोल रहे हैं कि इसको 10% डिस्काउंट भी है। 10% डिस्काउंट मीन्स इस पे 100 का हम 10% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 100 का 10 अपॉन 100 हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा 10 रुपीज। मीन्स जो 100 आपको गिवन है वैल्यू, इसमें से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट 10 रुपीज को माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी उसकी इशू प्राइस, कितनी हो जाएगी उसकी 90 रुपीज। मीन्स इशू ऑफ डिबेंचर कितना है, नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर कितना है 50,000, और डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना है उसका इशू प्राइस कितनी है 90 रुपीज, और डिस्काउंट कितने का है 10 रुपीज का। 100 के हैं उनका फेस वैल्यू पर उन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपीज का 10% हम निकालेंगे, कितना आएगा 10 रुपीज, 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90, मीन्स उसकी इशू प्राइस कितनी है 90 रुपीज, और 10 रुपीज का क्या है डिस्काउंट। अब हमें इसकी एंट्री करना है। एंट्री हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि सभी अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड हो गया है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब से वो इंस्टॉलमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो पूरा अमाउंट है वो एक ही बार में पूरा मिला है, तो उस समय हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हम उसमें क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको कितना अमाउंट मिला है, डिबेंचर इशू कितने हुए हैं 50,000 डिबेंचर इशू हुए हैं, और डिस्काउंट के बाद क्या हो रहा है आपका अमाउंट 90 रुपीज। अब 90 रुपीज के अकॉर्डिंग इसमें अमाउंट कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 45 लाख। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45 लाख, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा 90। अब 90 रुपीज के अकॉर्डिंग 50,000 डिबेंचर पे कितना अमाउंट रिसीव होगा 45 लाख। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा अमाउंट 45 लाख, ये तो फर्स्ट एंट्री होगी। नरेशन हम क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट एंट्री भी क्या होगा, अमाउंट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ मींस अमाउंट हमें क्या हुआ रिसीव्ड हुआ। और सेकंड एंट्री हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगी सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, एंड डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट कितने का 10 रुपीज का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, डिस्काउंट को क्या करेंगे अब डेबिट करेंगे, तो क्या एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट को भी हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। अब डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज, और इशू ऑफ डिबेंचर कितने 50,000, सो 10 का हम 50,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो 5 लाख, एंड 90,000 के अकॉर्डिंग 50,000 डिबेंचर का अमाउंट कितना होगा जो हम डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, कितना होगा, ये होगा 45 लाख। तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 45 लाख, एंड डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड कितना हो 5 लाख से, दोनों को प्लस करते हैं तो ये कितना होता है 50 लाख। तो यहाँ क्या करेंगे 29% डिबेंचर अकाउंट कितना होगा 50 लाख। यहाँ पर डायरेक्शन लिखेंगे, डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, डिबेंचर को इशू करा काय में, डिस्काउंट पर हमने इशू करा, एंड ट्रांसफर द अमाउंट इन डिबेंचर अकाउंट। ये तो इसकी जो एंट्री होगी, कौन कौन सी दो एंट्री होगी, एक तो होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, सेकंड होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को भी हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट की एंट्री होगी, डिस्काउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करते हैं। अब ये जो डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट कितना है 5 लाख, ये जो 5 लाख का जो डिस्काउंट है, अब आप क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट है जो लॉस है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट और लॉस को सेम ईयर में ही हमें राइट ऑफ करना है। आपसे क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हम क्या करते हैं सेम ईयर में ही इसको राइट ऑफ करते हैं। अब राइट ऑफ करने के लिए जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जब राइट ऑफ करेंगे 5 लाख को, तो कैसे इसको राइट ऑफ करेंगे, इसको राइट ऑफ हम करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो हम उससे राइट ऑफ करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम उसको क्या करते हैं राइट ऑफ करते हैं। सो यहाँ पर हम 5 लाख रुपीज को हम राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, राइट ऑफ करने के लिए ये डेबिट, यहाँ पर अभी हमने डेबिट किया, तो राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, इसको हम क्या करते हैं क्रेडिट कर देंगे। सो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हमें करना, राइट ऑफ 5 लाख। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का आपके पास बैलेंस कितना 3 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको बैलेंस कितना 3 लाख, और हमारे पास लॉस कितना है 5 लाख का। तो हम क्या करेंगे,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम से तो हम 3 लाख को इसको करेंगे राइट ऑफ, हमारे पास लॉस कितना 5 लाख का, तो 5 लाख से 3 लाख हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना 3 लाख का, तो एंट्री हम क्या करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 3 लाख, और जो बैलेंसिंग फिगर बचा 2 लाख उसको हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, क्योंकि सफिशिएंट बैलेंस नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम में, अगर 5 लाख सफिशिएंट बैलेंस होता तो हम 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको राइट ऑफ करते, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख है, तो हमारे पास अभी भी 2 लाख रुपीस रिमेनिंग है, तो जो 2 लाख रिमेनिंग है उसको हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको राइट ऑफ करेंगे, तो ओवरऑल एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 3 लाख, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5 लाख, यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। सो ये रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर जो लॉस का अमाउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट है, अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम के इक्वल है तो हम तो सिक्योरिटी प्रीमियम से कर देंगे, और अगर इससे ज्यादा है तो जो ओवर अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको राइट ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमने नोट लिखा है, नोट पे क्या है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर डिवेंचर आर अलॉटेड, जिस ईयर में डिवेंचर अलॉट होते हैं उसी सेम ईयर में जो डिस्काउंट है इश्यू ऑफ डिवेंचर पर उसको क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। और सेकंड क्या है, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम डज नॉट हैव बैलेंस और द बैलेंस इज नॉट एडिक्वेट, मींस ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है अगर उसमें बैलेंस नहीं है, या फिर बैलेंस है लेकिन वो एडिक्वेट बैलेंस नहीं है, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो रिटर्न ऑफ द टोटल डिस्काउंट या लॉस को रिटर्न ऑफ करने के लिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बैलेंस डिस्काउंट और लॉस इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको हम रिटर्न ऑफ कहां से करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम उसको राइट ऑफ करते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन, आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।